pretty best wishes of the day. I would like to teach you about the lesson from Vista, the third level. It is the first lesson from Vista. Please open your book and see from There Were Brass. I would like to teach you today the passage from There Were Brass. There were brass spittoons on the floor, यानी फर्श के जो ऊपर या फर्श पर पीतल के थूकदान रखे थे, ब्रास के थूकदान रखे थे फर्श पर. एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आइज. कहने का मतलब है और स्टेशन की दूसरी ओर से मेरी आंखों में एक रोशनी की क्षणिक चमक आई, पल भर के लिए एक चमक आई. कहाँ से? स्टेशन की दूसरी ओर से मेरी आंखों पर एक क्षणिक क्या आई? गिलेंट माने चमक आई, लाइट की रोशनी की चमक आई, क्षण भर के लिए क्षणिक चमक आई. आगे चलते हैं. तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, क्षणिक चमक आई. फिर आगे क्या हुआ? ए मैन वाज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम इज वेस्ट पॉकेट. मतलब एक जो व्यक्ति था अपनी जैकेट की जेब से, वेस्ट को जैकेट भी कहते, बनियान भी कहते हैं वेस्ट को, अपनी व्यक्ति यानी एक व्यक्ति जो था अपनी जैकेट की जेब से सोने की घड़ी निकाल रहा था. ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड. कहने का मतलब फ्राउंड में मतलब भौएं चढ़ाना, क्रोधित होना. उसने तेजी से उसका जो कवर था, ढक्कन था, हटाया, अपनी घड़ी को देखा और क्रोधित हो उठा वो. ही वोर इट डरबाई हैट. डरबाई हैट का मतलब होता है, डरबी नाम है उस हैट का नाम है, वो एक डरबी हैट और छोटे लैपल मोड़ी वाला 4 बटन का सूट पहने था. ये ब्लैक 4 बटन सूट विथ टीनी लैपल, छोटे छोटे लैपल्स लगे थे, मतलब छोटे लैपल मोड़ी वाला पहने था, 4 बटन का सूट पहने था. एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टाच. और उसकी बड़ी काली मूछें थीं जो दोनों तरफ की ओर मुड़ी हुई थी. देन आई लुक्ड अराउंड, तब मैंने चारों ओर देखा फिर. एंड सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890. कहने का मतलब है ये मैंने चारों ओर देखा और तो पाया कि स्टेशन पर हर व्यक्ति 1890 या इसके आसपास के समय वाले कपड़े पहने थे. 1980 वाले कपड़े थे उस समय के. तो मैंने देखा कि वो लगभग उस समय के कपड़े सभी लोग पहने हुए थे. आई नेवर सा सो मैनी बियर. मैंने अपने जीवन में कभी इतनी दाढ़ियाँ, बियर्ड, साइड बर्न्स माने गलमुच्छे जो गालों पे बढ़ जाते हैं मूछें, वो साइड बियर्ड उनको कहते हैं, साइड बर्न्स कहते हैं. गाल के बाल को गलमुच्छे कहते हैं. एंड फैंसी मुस्टाच इन माई लाइफ. अपने जीवन में फैंसी मूछें नहीं देखी थी. ए वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट. एक महिला अंदर आई, ट्रेन के गेट से अंदर आई. शी वोर ए ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट टू. मैं वो ऐसी ड्रेस पहनी थी जिसकी बाजू यानी बाहें थी लेग ऑफ बटन, सुंदर पोशाक के डिजाइन के थे, उसको लेग ऑफ बटन कहते हैं. अगले पन्ने पे देखिए, अगले पेज पर, पेज नंबर 179 पे देखिए. द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज. कहने का मतलब है कि और उसकी स्कर्ट जो थी उसकी ऊंची बटनों वाले जूते के ऊपर भाग तक आती थी. बैक ऑफ हर आउट ऑफ द ट्रैक आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव. उसके पीछे पटरी के ऊपर मैंने एक इंजन की झलक देखी. लोकोमोटिव कहते रेल के इंजन को, उसकी मैंने एक झलक देखी. और इसके बाद इस पेज पे देखें प्रिय विद्यार्थियों, एक झलक देखी मैंने. इसके बाद आगे लिखते हैं लेखक, ए वेरी स्मॉल
career and I wish locomotive with a funnel shaped stack and then I knew। कहने का मतलब है कि एक कुरियर एंड ईव कंपनी का बड़ा छोटा सा इंजन था जिसकी कीप जो फनल थी वो जैसी चिमनी, मतलब जो फनल थी जैसी चिमनी थी, और तब मैं समझ गया, जान गया। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू न्यूज बॉय, मतलब निश्चित करने के लिए मैं अखबार वाले लड़के के पास गया, न्यूज बॉय के पास गया। एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और मैंने उसके कदमों पर रखी अखबारों के ढेर पर नज़र डाली। आई वॉच द वर्ल्ड, कहने का मतलब ये दी वर्ल्ड था, ये दी वर्ल्ड मतलब वो पेपर था, इट वाज द दी वर्ल्ड नाम का एक पेपर था वो। एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पॉलिश्ड फॉर ईयर्स, एंड द वर्ल्ड का प्रकाशन कई वर्ष से पहले बंद हो चुका था, अब वो प्रकाशित नहीं होता था इस नाम का अखबार। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, कहने का मतलब प्रमुख समाचार में प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ था। आई हैव फाउंड द दैट फ्रंट पेज सिंस, मतलब बाद में वह पहला प्रश्न मुझे पब्लिक लाइब्रेरी की फाइलों में मिल चुका था। फाइंड इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड जून 1894, और इसका जो प्रकाशन था, उस छापा था, वो 11 जून 1894 ईस्वी का था। आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडो नोविंग दैट, कहने का मतलब मैं टिकट खिड़की की ओर मुड़ा, यह जान करके कि यहाँ पर, यह जान करके कि ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंटर, का मतलब कि यहाँ ग्रैंड सेंटर की तीसरे तल पर मैं क्या करूँगा, ऐसे टिकट, आई कुड बाई टिकट खरीद सकता था। दैट माने जो वुड टेक लूसिया एंड मी एवरीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट, जो क्या कर सकते थे, लुइसा को वर्ष 1894 में अमेरिका के जिस भाग में चाहे वहाँ ले जा सकते थे, वो मतलब लुइसा को। वी वांटेड टू गो, हम जाना चाहते थे, मतलब जहाँ हम चाहें वहाँ जहाँ ले जा सकते थे। इन ईयर 1894 एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू ग्लासबर्ग इलिनोइस कहते हैं जगह है एक, और मुझे गेलिसबर्ग इलिनोइस के 2 टिकट चाहिए थे वहाँ जाने के लिए। हैव यू एवर बीन हेयर देयर, क्या आप कभी वहाँ गए? इट इज़ ए वंडरफुल टाउन स्टिल, अब भी ये बहुत अद्भुत नगर है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, यहाँ पुराने ज़माने के फ्रेम माने होता ढांचा, लेवल पुराने ज़माने की बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट। बड़ा अच्छा मतलब लिखा है यहाँ, पुराने ज़माने के लकड़ी के ढांचे वाले घर, बड़े लॉन, अहाता बड़े बड़े विशाल पेड़ जिनकी टहनियाँ सिर के ऊपर आसमान में मिलकर सड़क को ढक देती हैं, इस तरीके की जगह थी वहाँ पर। एंड इन 1894 और 1894 में समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग, यानी 1894 में गर्मी की शाम जो थी आज की अपेक्षा 2 गुनी बड़ी होती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग अपने लॉन में बाहर बैठते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार, आदमी सिगार पीते हुए, एंड टॉकिंग पोइटली, चुपचाप बातें शांति से बातें किया करते थे। द वुमेन वीविंग पाम लीव फैंस, और जो महिलाएं थीं वो ताड़ के पत्तों से हवा करती होती थीं, लीव फैंस के पंखे बनाए थी, ताड़ के पत्तों में उनसे हवा कर रही थी। विद दी फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और कहने का मतलब है, और इस शांतिपूर्ण संसार में हर तरफ जुगनू होते थे। फायर फ्लाई कहते हैं जुगनू को। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, उस शांतिप्रिय संसार में। टू बी बैक देयर विथ द फर्स्ट वर्ल्ड, कहने का मतलब ऐसे समय वहाँ पहुँचना, फिर से मतलब पहली बार पहुँचना, जबकि प्रथम विश्व युद्ध पहुँचना, फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, प्रथम बार जबकि वहाँ इस जगह प्रथम बार पहुँचना, जबकि विश्व युद्ध अभी 20 वर्ष दूर है, वहाँ पहली बार पहुँचना। एंड वर्ल्ड वार सेकेंड ओवर 50, और दूसरा जो विश्व युद्ध है वो भविष्य में 40 वर्ष शेष हों, और उस जगह पहली बार पहुँचना। आई वांटेड 2 टिकट फॉर दैट, तो मैं वहाँ के लिए 2 टिकट चाहता था। तो यहाँ तक की चर्चा आज तक हुई है। आज की इस टीचिंग में शेष बातें
फिर करेंगे। आज सिर्फ इतना ही। यहाँ तक के पैसेज के प्रिय विद्यार्थी आपको मीनिंग से लिखने हैं, उनको लर्न करना है, डेली गृह कार्य दिया जाता है और अपने रजिस्टर को मेंटेन करना है। वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।